नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो 11 तारीख यानी 11 फरवरी का वो दिन जो ईरान और अमेरिका के बीच एक निर्णायक दिन माना जा रहा है। और ये निर्णायक दिन क्यों माना जा रहा है, दो बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। ईरान को लेकर क्या किया जाए, क्या करना है, किस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश नेतन्याहू की तरफ से होगी, ये 11 तारीख इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर इस्लामिक इनकलाब की बात की जाए जो ईरान में हुआ था और उसके बाद पूरी सत्ता और पूरी रिजीम वहां पर बदल गई थी, उसके बाद खामनेई साहब वहां पर आए और उसके बाद से अब तक वो ईरान पे शासन कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कमांड है वहां के। उसकी एनिवर्सरी है और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि ईरान की सड़कों पर कल जितने अली खामनेई साहब के अलावा उनके जितने भी सलाहकार हैं, बड़े टॉप लीडर्स, बॉसेस हैं, वो सब दिखाई देंगे। और यहां से एक संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से होगी कि उनके साथ जनता है और वो अब और इजराइल अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल टीवी पर खुद खामनेई साहब आकर कहते हैं कि देखिए, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इस्लामिक इनकलाब का वो दिन जिसे याद किया जाएगा और सभी सड़कों पर उतरेंगे। अली खामनेई साहब की बात की जाए तो किस तरह से उनके फॉलोवर हैं पूरी दुनिया में, और बहुत सारे दर्शक भी हमें कमेंट करते रहते हैं कि देखिए, शिया और सुन्नी वो अलग बातें हैं, हम सब अली खामनेई को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और कल जब ईरान की सड़कों पर यानी 11 फरवरी का वो दिन दो चीजों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि एक तरफ मुलाकात इजराइल और अमेरिका की, और दूसरी तरफ ये जो दिन है जिसको ईरान एक विक्ट्री के तौर पर मनाता है, उस दिन पर देखना होगा कि कौन कौन सामने आता है और किस तरह से वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि ईरान की जनता कितना उनके साथ है। क्योंकि पीछे हमने देखा था किस तरह से जो वहां पर प्रदर्शन हुए थे और कहा यह जा रहा था कि जो रिजीम है पुराने, उसको अपदस्थ करने की कोशिश है, अली खामनेई साहब को हटाने की कोशिश है। इसको भी भांपने की कोशिश यहां पर अली खामनेई और उनके सहयोगी और सलाहकार करेंगे कि क्या मूड है जनता का। जो स्टैंड उन्होंने अमेरिका और इजराइल के लिए लिया है, क्या उस मूड को मानने को और उसको सपोर्ट करने को लेकर ईरान की जनता तैयार है। क्योंकि ईरान की असेंबली में हमने देखा कि लगातार यही कहा जा रहा है कि अब और देर करने की जरूरत नहीं है, इजराइल और अमेरिका पर हमला ईरान खुद करे और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान कूटनीतिक बातों का भी ख्याल रख रहा है, साथ ही साथ सैन्य तैयारी भी अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद कर रहा है। अब बात पहले मुलाकात की करते हैं जो 11 फरवरी को होने वाली है, यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू की। देखिए, ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप ने अपने सारे सहयोगियों से बातचीत कर ली है, उनके सलाहकारों से बात कर ली है, सेना प्रमुखों से बात कर ली है, और सबका यही मानना है कि अभी बातचीत से ही हल निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन नेतन्याहू डिस्परेट हैं इस वक्त कि नहीं, इस वक्त सही समय है, हमला करने का समय है, ईरान में अंदरूनी हालात बेहतर नहीं है और ये सही समय है ईरान पर हमला करे, वरना तो उनकी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर गिरेगी। वो भी 12 मिनट के अंदर। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो कि बिल्कुल 12 मिनट में ईरान के अंदर माफ कीजिएगा, इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएगी, जो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगी। कौन कौन से शहर इजराइल के इसके निशाने पर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नेतन्याहू का यही कहना है कि अब और देर करने की जरूरत नहीं है, ईरान को नक्शे से मिटाना है। इधर ईरान पूरी तरह से तैयार है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू की जो दादागिरी इस वक्त पूरे उस एरिया, उस क्षेत्र में वो अपने आप को महाशक्ति मानता है, अब उसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पीछे कुछ दिनों में हमने देखा, जून में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, उसके बाद कहा गया कि तमाम जो परमाणु संयंत्र थे उनको नस्ल नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तब भी ईरान ने कहा कि देखिए, हमारे अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्र हैं और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहां से ईरान ने अपने आप को रिपीट किया, यानी वहां से अपने आप को उबार कर लेकर गए और आज इस पोजीशन में है कि वो लगातार ट्रंप और नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं कि एक भी हमला
आपके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर देगा। तो अब आपको कुछ बातें बताते हैं। 11 फरवरी का जो दिन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फैसला होगा कि युद्ध होगा या फिर शांति होगी, बातचीत होगा या फिर सब कुछ यहीं पर खत्म होगा और उसके बाद बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा, या फिर यहां से नेतन्याहू दबाव बनाने में ट्रंप पर एक तरह से सफल हो जाते हैं और फिर ईरान पर कोई बड़ा हमला दिखा देगा। और ईरान भी इसके लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि जो उसकी तमाम मिसाइलें हैं इस वक्त तैनात कर दी गई है अंडरग्राउंड सिटी में। कल की बातचीत को लेकर ये सब कुछ हो रहा है और ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के कुछ जहाज है, जो वॉरशिप है, उसमें हमने देखा था कि अब्राहम लिंकन तो पहले ही पहुंच चुका है, यमन की खाड़ी के आसपास इस वक्त है। बताया जा रहा है कि यूएसएस फोर्ड बहुत जल्द पहुंचने वाला है और यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती भी बहुत जल्द इसके आसपास कर दी जाएगी। यानी अमेरिका अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। भले वो बातचीत की बात करता है, सैंक्शन की बात करता है, प्रोवोक करता है ईरान को, उस पर सैंक्शंस लगाता है, लेकिन फिर भी वो अभी भी संयम बनाए रखे हुए है। उसका कहना है कि बातचीत से ही इस मामले का हल निकाला जाए। तो इसको लेकर अमेरिका लगातार अपनी जितने वॉरशिप हैं या फिर लड़ाकू विमान है, जगह जगह इसका डिप्लॉयमेंट अभी भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसमें पहले तो अब्राहम लिंकन था, अब फोर्ड और जो जॉर्ज बुश है वो भी सामने आ गए हैं। खबर यह मिल रही है कि साइप्रस, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान और पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी में भी अब धीरे धीरे, यानी कि सिर्फ अरब देशों की बात नहीं की जाए जहां पर अमेरिकी युद्धपोत हो या फिर लड़ाकू विमान हो, इनके बहुत तेजी के साथ डिप्लॉयमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। बल्कि अब तो जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, यानी वो सब जगह पर जहां से हमला किया जा सकता है, यानी ईरान को घेरा जा सकता है, उन सब जगहों पर इस वक्त यूएस आर्मी धीरे धीरे अपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा रही है। अब इस बीच एक खबर यह भी आई कि जैसे अगर अमेरिका कोई मूवमेंट करता है, वैसे ईरान भी उसको जवाब देने के लिए तुरंत तैयार रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान के पास जैसे ही अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स देखने को मिला है, वैसे मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। यहाँ मिसाइल भी दागी गई है, लॉन्च किया गया है ईरान की तरफ से। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, आप जहां भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उन सब पर हमारी नजर है और हम हर उस जगह पर जहां पे आपके डिप्लॉयमेंट्स हैं या जहां पर आपके जंगी जहाज खड़े हैं या लड़ाकू विमान है, हम हर उन जगहों पर जवाब देने को तैयार है। और ये पीछे हमने देखा भी था कि किस तरह से चीन की सैटेलाइट ईरान के लिए काम कर रही है। एक एक जगह के बारे में बारीकी से जानकारी ईरान को दे रही है और उसके बाद ईरान भी इसे लेकर सक्रिय हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान में भी जिस तरह से अमेरिका की डिप्लॉयमेंट शुरू हुई, उसके बाद वहां से भी एक मिसाइल लॉन्च कर दिया गया ईरान की तरफ से। यानी सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि सिर्फ आप ही तैयारी नहीं कर सकते, हम भी तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपको बताते हैं कि देखिए, जो कल बात होगी ट्रंप और नेतन्याहू की, वो 4 बातों पर मतलब एक करीब 4 बातों का खाका है जिसको वो दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप पर करेंगे। पहला तो बैलिस्टिक मिसाइल, जो उनकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। इस पर खासा जोर नेतन्याहू का रहने वाला है, कल भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा नेतन्याहू का ये कहना है कि देखिए, उनके जो तमाम शहर हैं इस वक्त ईरान के मिसाइलों के रेंज में है। उसमें से वो बताते हैं जैसे हाइफा है, तेल अवीव है, एस्कलॉन है, डिमोना है, जो उनका परमाणु संयंत्र है, वो भी उनके मिसाइलों के निशाने पर है। तो भाई, ये हम नहीं रह सकते कि उनकी एक मिसाइल आई और हमारे देश के किसी बड़े शहर को तबाह करके चली गई। इस पर भी बातचीत होगी। साथ ही ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो कतर, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, जो अरब देश है, तुर्की को छोड़कर ये जो अरब देश है, अब वो भी धीरे धीरे ईरान के पक्ष में आ रहे हैं, जो कि ये सही नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए। इसका भी उनको खतरा है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि देखिए, कोशिश यही करेंगे नेतन्याहू कि यही सही समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नेतन्याहू का मानना है कि यह सबसे सटीक समय है जब आंतरिक हालातों से ईरान जूझ रहा है, अंदरूनी तौर पर वो कमजोर हुआ है, तो इस वक्त हमला करना ठीक रहेगा। इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप पर। लेकिन आप जानते हैं ट्रंप मूडी है, उनके मन में जो आएगा वो करेंगे, जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा वही करेंगे। इसलिए लोग 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि इस बातचीत के बाद क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन डर इस बात का है कि जो बिगड़ैल आपके बच्चे हैं, इजराइल को बिगाड़ के अमेरिका ने रखा है, क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के मना करने के बाद भी इजराइल हमला कर दे ईरान पर?
इस बात का भी डर है लोगों को, और इसीलिए ईरान ने अपनी जितनी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं अंडरग्राउंड सिटी में तैनात कर दी है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अब यही कहा जा रहा है ईरान की तरफ की, ईरान की बात की जाए तो देखिए अली खामनेई साहब ने पहले ही कह दिया, उनके आर्मी चीफ जो है उन्होंने पहले कर दिया है, खास तौर पर अब्दुल रहीम जो मुसाफी हैं, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि देखिए ऐसा है कि इस बार हमला एयरफोर्स से होगा। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि आखिर क्या वजह है कि बार बार ईरान एयरफोर्स की बात कर रहा है। ईरान के बेड़े में क्या कुछ ऐसे फाइटर प्लेन्स जो नेक्स्ट जेन के हैं, जो तबाही मचा सकते हैं, क्या वो पहुंच गए हैं, जिसके बाद एयरफोर्स ईरान की इतनी खुलकर सामने आ रही है और चीफ ऑफ स्टाफ भी ये कह रहे हैं कि हमला ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल याद रखेगा। तो बार बार एयरफोर्स का भी जिक्र हो रहा है। मिसाइल से तो पहले ही अमेरिका और इजराइल परेशान थे। आप देखिए अगर एयरफोर्स में भी किसी लड़ाकू कोई ऐसा फाइटर प्लेन या लड़ाकू विमान आ जाता है जिससे तबाही मच जाएगी इजराइल अमेरिका में, तो फिर उसका क्या। अमेरिका के भी कई शहर इस वक्त मिसाइल के निशाने पर है ईरान के, और बताया जा रहा है कि उस बात को भी लेकर नेतन्याहू कहेंगे कि देखिए आपके शहर भी अब महफूज नहीं रह गए हैं। तो एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। अली खामनेई साहब ने भी कह दिया है कि हमला होगा, बड़ा हमला होगा। और देखिए कल जिस तरह से इस्लामी इनकलाब की एनिवर्सरी है, उस पर एक बड़ा संदेश खामनेई साहब की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और इजराइल की बैठक होती है, वहां से क्या निकल कर आता है, इधर ईरान की जमीन से क्या बात निकल कर सामने आती है, ईरान किस तरह से तैयार होगा, और इस तनातनी और टेंशन भरे हिसाब किताब के बीच क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं बताया। सब कयास लगा रहे हैं, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा पिछले काफी दिनों से। लेकिन इस बार ट्रंप बड़े सतर्क हैं और बड़े फूक फूक के कदम ले रहे हैं। और ईरान भी ये नहीं चाहता कि पहले वो हमला करे। ईरान पूरी कूटनीति के साथ ये कोशिश करेगा कि सामने से हमला हो और फिर उसका जवाब दे, ताकि जो इंटरनेशनल कानून है उसके तहत वो भरपूर जवाब इसका दे सकता है। उस बात का ख्याल भी ईरान लगातार रखेगा। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कल पर डिपेंड कर रही हैं। 11 फरवरी की वो तारीख जिस पर सबकी निगाहें होंगी, हमारी भी निगाहें होंगी। लगातार हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल क्या होने वाला है, कल के बाद क्या होगा, ये सबकी निगाह इस पर लगी हुई है।